acceleration in vertically upward direction at t equal to 10 seconds. Engine of the rocket is shut down. शट डाउन हो गया 10 सेकंड पे। मान लो कि इंजन है जो कि बंद हो गया। फाइंड मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द रॉकेट। ऑल्सो फाइंड time spent by rocket in air। रॉकेट हवा में कितना देर रहा वो भी पता करना है। कितने देर तक हवा में रहा, जहाँ गया होगा वहीं गिरेगा, जहाँ से लॉन्च किया गया होगा। इंजन बंद होते ही नीचे गिरने लगेगा कि और ऊपर जाके फिर नीचे गिरेगा। इंजन बंद करते ही वहां से नीचे गिरने लगेगा, जब और कुछ ऊपर जाएगा देन नीचे गिरेगा। ऊपर जाएगा ना, जो भी है हल्का जाएगी ज्यादा जाएगा, कैलकुलेशन पे डिपेंड करेगा। इन कुछ तो की वेलोसिटी कुछ तो रहेगा ना। इंजन जहां बंद हुआ होगा वो वेलोसिटी रहा होगा कि जीरो वेलोसिटी रहा होगा। तो उस वेलोसिटी को पहले जीरो करेगा तब ना नीचे गिरेगा, सीधे तो नहीं गिर जाएगा, कुछ तो ऊपर जाएगा। पहली बात। दूसरा बात, ये एक्सेलरेशन दिया है 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। रॉकेट का जो एक्सेलरेशन है 12 का 12 एक्सेलरेशन लेना है, 10 g को माइनस भी करना है। जो 10 है g 10 होता है ना, 9.8 होता है, 10 लेके चलते हैं, उसको माइनस भी करना है कि 12 का 12 पूरा लेके चलना है, या g को माइनस भी करना है। सोच के बताओ सही से, g को माइनस करना है कि नेट एक्सेलरेशन दिया है माइनस करना है। तो अगर मान लो एक्सेलरेशन दिया रहता 8, तब क्या करते, 2 से ग्राउंड में लेके जाते इसको, जी माइनस करोगे तो -2 हो जाएगा, तो 2 से रॉकेट को ग्राउंड में लेके जाओगे, ऐसा होगा क्या? अरे वो नेट एक्सेलरेशन दिया है उसका कि इतना से एक्सेलरेट कर रहा है, एक्सेलरेशन जो नेट वैल्यू होगा ना, जी उसमें माइनस हो जाएगा ऑलरेडी। कैसे? एक्सेलरेशन क्या होता है? नेट फोर्स बाय मास। तो जो नीचे फोर्स लग रहा हो, जो नीचे ये गैस निकल रहा है, ऊपर फोर्स लगाया होगा और उसमें mg ऑलरेडी माइनस होगा तब ना एक्सेलरेशन आया होगा। मान लो गैस फोर्स mg के बराबर लगाएगा तो रॉकेट उड़ने वाला ही है क्या? देखो कि बहुत हाई अमाउंट ऑफ प्रोपेलेंट डाला जाता है तब जाकर रॉकेट उड़ता है, या थोड़ा सा प्रोपेलेंट डालो तो रॉकेट उड़ने लगेगा, ऐसा है क्या? सबसे पहले तो mg को ओवरकम करना होगा, उसका जो वेट है। थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा ना क्या मैं बोल रहा हूँ? इतना तो एनएलएम पढ़े, ये कोर्स पढ़े होगे 9th में, कि mg कोई चीज होता है जो हर एक ऑब्जेक्ट पे नीचे की ओर लगता है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को उड़ाने के लिए उस पे फोर्स mg से ज्यादा लगाना पड़ेगा तब ये ऊपर जा सकता है, अदरवाइज ये नहीं जा सकता। कोई चांस जैसे लगाओ फोर्स डजंट मैटर, तुम उसको पावर के खींचो या कुछ और से लगा दो, फूंक मार दो, जो भी कर दो। अब फूंक मार, बलून वगैरह है, फूंक मार दो भागने लगता है, और रॉकेट में नहीं हो सकता, वहां हैवी होता है। तो 1 टन का रॉकेट होता है ना, टन मतलब पता है ना, टन कितना केजी होता है? 100 केजी, 1000, 10,000 कितना? 1000 केजी, 1000 केजी होता है। तो कई टन होता है, मतलब 100 टन 200 टन ऐसे होता है कुछ रॉकेट, कुछ 10 टन 20 टन ऐसे होता है, मतलब 10,000 केजी भी हुआ, 5000 केजी भी हुआ। इसको फिर भी ये बहुत अच्छा अमाउंट का होता है और बहुत सारा चीज है। अगर रॉकेट का देखे होगे मेरी पूरा प्रोसेस है, तो जो लॉन्च किया जाएगा बहुत छोटा सा होता है, रेस्ट उसका मटेरियल रहता है उसको लॉन्चिंग करने के लिए, वो मैक्सिमम चीज फ्यूल ही होता है अधिकांश। जब लास्ट में रॉकेट बचता है, देखिए तो देखिए रॉकेट एकदम लास्ट तक लॉन्चिंग, कभी देखना हमेशा तो होते रहता है, और तुम्हें YouTube पे लाइव दे देता है। इसरो वाला, इसरो के साइट YouTube चैनल पे जाओगे तो जब भी रॉकेट लॉन्चिंग होता है लाइव प्रसारण किया जाता है, या डीडी चैनल पे देता है लाइव में, अदर पे दे या ना दे, इन दोनों में जरूर देता है। टीवी देखोगे तो डीडी पे देता है, डीडी पे या फिर और कोई गवर्नमेंट के दो पे देता है, किसी पे नेशनल या डीडी किसी पे देता है। अदर चैनल पूरा 100 टोटल लाइव नहीं देता, थोड़ा बहुत दिखा दिया हो गया। और इसरो के जो YouTube चैनल है उसपे तो पूरा लाइव देता है, एकदम जो भी चल रहा है एकदम लास्ट तक है।
तो देखोगे बहुत लंबा सा रॉकेट होगा, शुरू में गया हुआ है, फर्स्ट पेज में उसका 1/3 कुछ अलग होगा, तो 1/3 क्या होता है, उतना रॉकेट का फ्यूल खत्म हो गया, अब खोखला डब्बा बच गया, उसको क्यों ढो के ले जाना, उसको गायब हटाओ, तो थोड़ा लोड भी कम होगा। वो एक्चुअली फ्यूल का डब्बा था जो अलग हुआ, ये नहीं था उसको लेके गए हैं अलग कर दिया, उतना ले जाना मजबूरी था कि फ्यूल था उसमें, उतने दूर तक उसको लेके गया वही फ्यूल, जो भी 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर लेके गया होगा, फर्स्ट पेज में मोस्टली 300-400 किलोमीटर ऊपर जाता है पाला पेज में, तो वहां तक चला गया। अब उसका दूसरा फेज आया तो जो और बचा हुआ है, तो मोस्टली 3 फेज में, मोस्टली बता रहा हूं, उसे ज्यादा भी रह सकता है, 3 फेज में फ्यूल का टंकी रहता है, सबसे नीचे का, फिर बीच का, फिर ऊपर का। तो जब लास्ट फेज देखोगे तो अगर मान लो ये पूरा रॉकेट इतना लंबा है, ऐसे मान लो ये ऐसे है, तो 3 फेज में ऐसे कुछ ये जनरली रखा जाता है ताकि एयर रेजिस्टेंस कम से कम लगे, ये वाला नुकीला पार्ट कम से कम एयर रेजिस्टेंस लगे, ऐसे रहेगा तो कम रहेगा ना, और ऐसे रहेगा तो पूरा एयर को रोकेगा, ऐसे रहने में थोड़ा सा कम होगा, इसलिए देखोगे बुलेट ट्रेन का डिजाइन ऐसे कुछ होता है, देखो हम लोग का ट्रेन का ऐसे होता है, इंडियन ट्रेन का, ये मेट्रो का भी रहता है तो लगभग ऐसा होता है, पूरा तो नहीं लगभग कुछ ऐसा होता है ताकि कम एयर रेजिस्टेंस लगे, ऐसे में कम एयर रेजिस्टेंस होता है, ऐसे में पूरा छेक लेगा हवा को, उसमें ज्यादा एयर रेजिस्टेंस होता है। तो मान लो 3 पार्ट में कुछ हो रहा है, पहले ये वाला हट गया, फिर ये वाला हट गया, फिर इसी में कुछ हट जाएगा, थोड़ा सा इतना बचता है लास्ट में, जो भी सब रहता है इसमें, जो भी रहा है सेटेलाइट बेस जो भी हो लास्ट में एकदम, तो पूरे का अगर वॉल्यूम वाइज देखो तो 110 वगैरह हो सकता है पूरे वॉल्यूम का, एक 1/10 का। तो रेस्ट पार्ट में तुम्हारा क्या रहता है, फ्यूल, रेस्ट पार्ट में फ्यूल रहता है, वही फ्यूल जो है उस रॉकेट को लॉन्च कराता है, क्योंकि बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ फ्यूल चाहिए होता है, हैवी है उतना, उसका एक्सीलरेट भी कराना है, पहले खुद फ्यूल को भी एक्सीलरेट कराना है, उसको भी लेके भागना है, क्योंकि उसको भी लेके जाएगा तब ना आगे यूज में करेगा, तो इसका जो ईंधन निकल रहा है वो इस दोनों का भी एक्सीलरेट करा रहा होगा, इसलिए जब ये खत्म हो जाता है उसको हटा दिया जाता है। तो बहुत सारे अंतरिक्ष में कचरा इकट्ठा होता है, लेकिन क्या करोगे, बहुत सारा कचरा सुने भी होंगे, अंतरिक्ष में बहुत ज्यादा कचरा इकट्ठा हो गया है ये सब के कारण से, तो होता है। ये ध्यान दोगे, ये जो तुम्हारा वैल्यू दिया हुआ है ये नेट एक्सीलरेशन है, उसमें से 10 माइनस नहीं करना है, ये जो भी ऐसा क्वेश्चन होगा तो नेट एक्सीलरेशन दिया हुआ है। तो चलो इसमें कुछ कैलकुलेशन देखते हैं, जब नोट डाउन कर लो क्वेश्चन, थोड़ा इतना में नहीं होगा डायग्राम हो गया, नोट डाउन क्वेश्चन हटा रहा हूं क्वेश्चन। एक्सेलेरेशन 12 दिया हुआ था, टाइम 10 सेकंड, तो ये दो वैल्यू का जो हाइट निकालना था, टाइम निकालना था। चलो रॉकेट का कुछ ऐसी डिजाइन बना लेते हैं, U0 के जैसे चलना शुरू किया, मान लो यहाँ पे पहुंचा रॉकेट, t = 10 सेकंड, यहाँ से एक्सीलरेट किया है कितने के बराबर, 12 मीटर पर सेकंड, ये ना हुआ है, यहाँ पे कुछ वेलोसिटी गेन किया होगा, अब इसके बाद ये रिटार्ड करेगा, कुछ ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा फिर नीचे गिरेगा, या ए पॉइंट हो गया, ये वाला बी पॉइंट हो गया, ये वाला टॉप पॉइंट सी हो गया, और जहां स्ट्राइक किया यहाँ दिया, ये गया ऊपर, B2C एक्सेलेरेशन क्या होगा कि नहीं, B2C में एक्सेलेरेशन, B2C में एक्सेलेरेशन होगा कि नहीं होगा, अब होगा तो कितना होगा, B2C 12 ही रहेगा, हाँ यहाँ इंजन बंद हो गया, ये इंजन चल रहा था तब तक में 12 था, यहाँ तो इंजन बंद हो गया, अब इंजन बंद हो गया तो रॉकेट को कोई एक्सीलरेट कराने वाला रहा भी, वो तो सिंपल ऑब्जेक्ट हो गया, पत्थर जैसे है वैसे ही ना रॉकेट हो गया, तो कोई पत्थर को फेंकते हो क्या एक्सीलरेशन होता है, 10 अपवर्ड की डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड, अब वो फ्री फॉलिंग कर रहा है रॉकेट, रॉकेट फ्री फॉलिंग करने लगा, यहीं तक वो एक्सीलरेट कर रहा है 10 सेकंड तक, 10 सेकंड पे इंजन बंद हो गया,
तो 10 सेकंड पे इंजन अचानक से बंद हो गया। अब इंजन बंद हो गया तो फ्यूल जलना निकलना जो भी था वो मान लो तुरंत ही बंद हो गया, तो तुरंत मानना पड़ेगा। तो सब बंद हो गया तो ये रॉकेट अब एक्सीलरेट नहीं होने वाला, क्या होगा अब रिटार्डेशन। तो ये एक्सीलरेशन a2 जो है g के बराबर होगा, और इधर भी a2 कितने के बराबर होगा, g वही रहेगा। यहां से यहां पूरा एक्सीलरेशन सेम रहेगा, होगा कि नहीं होगा। हमें पूरा हाइट निकालना है। पूरा हाइट एक पार्ट में निकलेगा कि दो पार्ट में निकलेगा, दो पार्ट में, क्योंकि यहाँ सेशन अलग है यहाँ अलग है। एक पार्ट में तो कभी नहीं निकल सकता, कुछ भी करके कोई फार्मूला लगा के निकलने वाला गया एक पार्ट में, कोई चांस ही नहीं है। तो a to b सोल्व करेंगे और b to c। b to c में हम लोग फार्मूला लगा सकते हैं hmax का, बशर्ते वेलोसिटी पता चल जाए b पॉइंट का, या b पॉइंट का वेलोसिटी ये वाला vb। vc कितना 0। तो अगर vb पता चल जाए या hmax का फार्मूला लगा सकते हो ना, ग्रेविटी वाला में लगाते हैं ना hmax का फार्मूला। तो ये भी पहले निकाल लेते हैं और फिर ये भी वाले डिस्कशन से भी निकाल लेंगे, फिर आगे का देखते हैं। ये भी पहले निकालो, ये पूरा का पूरा डायग्राम a to b सोल्व करो। कौन सा फार्मूला, a is equal to ut plus हाफ at स्क्वायर u0। एक्सेलेरेशन कितना 12 ना कि 10, 12 वो भी पॉजिटिव ऊपर की ओर है, तो 12 एक्सेलरेट कर रहा है ऊपर की ओर। टाइम कितना 10 का स्क्वायर 6 into 100 600 मीटर। 600 मीटर जब ऊपर गया होगा तो इंजन फेल करेगा, वो जल्दी फेल कर गया 600 मीटर ऊपर जाने पे। तो और कितना ऊपर जाएगा, तो फिर से वेलोसिटी निकालो a to b फिर से सोल्व करो। कौन सा फार्मूला लगा, v equal to u plus at। vb u0 a कितना 12, टाइम कितना 10, vb कितना हो गया 120 मीटर पर सेकंड। जब इंजन बंद हुआ होगा उस समय उसके पास वेलोसिटी कितना रहा होगा 120 मीटर पर सेकंड। तभी देख रहे हो 120 से तो अच्छा खासा ऊपर जाने वाला है। अब निकालो कितना ऊपर और गया होगा, बीसी निकालो। 600 तो इधर रहा, बीसी कितना होगा बताओ। बीसी यहाँ पे निकाल दे, और यहाँ दिख रहा होगा बीसी जो है hmax का फार्मूला लगा दोगे। hmax क्या होता है u स्क्वायर बाय 2g, तो u की जगह क्या हो जाएगा vb का स्क्वायर होगा ना। ये u0 मत कर देना, यहाँ का नहीं लेना, यहाँ का लेना है। यहाँ का इनिशियल वेलोसिटी vb है। vb कितना है 120 का स्क्वायर 2g का वैल्यू 10, 120 into 120 और नीचे में 20, 6 12 6 72, 720 मीटर। 720 मीटर और ऊपर जाएगा। तो 600 पे इंजन बंद हुआ था, 720 और ऊपर। तो देखो थोड़ा सा ऊपर नहीं गया, बहुत ज्यादा ही गया, जितना पहले था उससे भी ज्यादा। तो 720 मीटर ऊपर जाएगा। तो मैक्सिमम हाइट फ्रॉम ग्राउंड क्या होगा, मैक्सिमम हाइट फ्रॉम ग्राउंड एसी लेंथ है, तो 600 मीटर ऊपर गया है, 720 मीटर और गया है, 6 7 1320 मीटर, 1 किलोमीटर 320 मीटर। इतना ऊपर गया होगा उसके बाद नीचे गिर गया होगा, नीचे गिरना शुरू करेगा। ये तो एसी मैक्सिमम हाइट हो गया, दोनों जोड़ दिया गया 1320 मीटर। टाइम कितना होगा, कितने देर हवा में रहा होगा, देखो कैसे दिया। नोट डाउन करो, ध्यान दो, इस कैलकुलेशन हम लोग किए हुए हैं पहले किसी फॉर्म में। देखो कितना है,
टाइम निकाल, तो ए टू बी जाने में 10 सेकंड लगा, उसके बाद का टाइम निकालना है। तो ध्यान से देखो तो जो डिस्कशन लोग कर रहे थे टावर से फेंकने वाला, टावर का कुछ हाइट है उससे फेंक देते थे, जो टाइम निकालते थे तो फॉर्मूला लग जाएगा, वही ना है। ये भी एक तरह से टावर हुआ, वहां से 120 मीटर से फेंक दिए, कितना देर और लगेगा निकालना है। और आगे वाले टाइम में 10 जोड़ दोगे तो टोटल टाइम निकल जाएगा। 20 से आगे का देखो तो टावर से फेंकने वाला डिस्कशन है। बी से सी और सी से डी अंडर ग्रेविटी ही है, कितना है? फर्स्ट पार्ट का आंसर लो, दो पार्ट में सेकंड पार्ट का ए टू बी समय हमें तो पता है 10 सेकंड लगा, बी से सी और सी से डी निकालना है। इसके निकालने के लिए बताया था टावर वाला जो है वही है एक तरह से, कि टावर है कितने हाइट का, ये भी कितना था 600 आया था ना, तो 600 मीटर का टावर है तो 120 मीटर पर सेकंड से फेंक दियो, या तो फार्मूला लगा दो या सोल्व कर दो डायरेक्ट इक्वेशन वाइज, दो पार्ट में ना सोल्व कर बताया था, डायरेक्ट कर लो। b to d डायरेक्ट सोल्व करोगे, कौन सा फार्मूला, s इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर होगा। b to c में डिस्प्लेसमेंट किधर है, नीचे की ओर है, कितना -600, u कितना है, तो जो vb का वेलोसिटी है 120 प्लस में, और टाइम जो होगा कहां से कहां, तो bg वाला टाइम होगा, ये b to d वाला, ये t का तो bd वाला आ जाएगा। हाफ एक्सेलरेशन -g होगा, क्या एक्सेलरेशन तो -g होगा ना, ऊपर का प्लस नीचे का माइनस, या दूसरा बताया था कि प्लस u बाई जी प्लस v बाई जी, खाना कुछ है अभी क्या था √u इसका प्लस 2gh, उसको भी लगा दो तब भी आ जाएगा। -600 120t प्लस माइनस 5t इसका 5 हटा दो 12 120 आई, कितना आएगा 24 आएगा ना, देखो वैल्यू क्या है, t स्क्वायर -24t -120, इसको इधर लाएंगे माइनस हुआ, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ऑलरेडी माइनस था, कैलकुलेशन कर लो, ठीक है, -b प्लस माइनस अंडर b स्क्वायर -4ac, 24 का स्क्वायर -4, a का वैल्यू 1 और c का वैल्यू -120 डिवाइड बाय 2। भाई जो टाइम है उसमें 10 सेकंड जोड़ना होगा तब टोटल टाइम निकलेगा। तो प्लस वाला ही लोगे, माइनस वाला तो वैल्यू देना नहीं है। अगर डायरेक्ट कैलकुलेशन कर लो या कुछ पार्ट निकल सकता है, 4 निकल सकता है, 4 निकालोगे तो 4 निकल जाएगा ना, 4 बाहर कर लो तो 4 का स्क्वायर बाहर किया गया तो 6 का स्क्वायर बचेगा, 4 यहाँ से और 4 यहाँ से, 4 120 में 4 बाहर करोगे तो क्या 30 बचेगा, ये 2 ये वाला पार्ट होगा जरूर, यानी 24 का स्क्वायर करो फिर जोड़ो फिर अंडर रूट लो, थोड़ा लंबा जाएगा, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया,
2 माइनस है तो प्लस हो गया। यहाँ 4 का स्क्वायर बाहर करो, 4 यहाँ से और 4 यहाँ से, 4 ये बाहर हुआ और 4 यहाँ से बाहर करेंगे तो 30 बचेगा, 30 इंटू 4, यहाँ केवल 4 बाहर करोगे 4 का स्क्वायर बाहर हो जाएगा, तो 24 में 4 बाहर किया तो 6 बचा, 24 इंटू 4 तो 6 का स्क्वायर बच जाएगा, 4 का स्क्वायर बाहर हुआ है, यहाँ भी देखो 4 का स्क्वायर बाहर किए, 4 यहाँ से और 4 यहाँ से, तो 4 का स्क्वायर बाहर करोगे तो बाहर में 4 बाहर होगा केवल, तो जो हाईएस्ट कॉमन है वो बाहर कर लो, जो तुम्हें लग रहा है फिर भी बच रहा होगा, हो सकता है, ठीक है। वैसे 2 और बाहर कर सकते थे हम लोग, देखो तो ये जो हो गया थोड़ा सिंपल हुआ ना, हो गया यहाँ पे बहुत लंबा हो जाता, ये कितना आ जाएगा 12 है कितना 2 और 4 2 और बाहर कर लो, या भी कर लो, 36 प्लस 30 12 प्लस 2 अंडर 66 होगा, ये से बाहर नहीं होगा, 2 नहीं 4 5 का होगा नहीं, 66 रहेगा ये, टोटल टाइम क्या होगा 10 में जोड़ दो ये वाला 12 प्लस 2 अंडर 66 22 प्लस 2 अंडर 66 ये आंसर रूट 66 डेसिमल में निकालना चाहो तो निकाल लो, कोई जरूरी नहीं, हाँ जो भी आए ये समय टोटल लगा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन
start from this point or start from t equal to 0 time 0. Start from t equal to 0 and constant velocity will be possible for the x. After 20 seconds, t equal to 20 seconds, t equal to 20 seconds. Start to free fall under the time maximum height attained by the क्वेश्चन है कुछ हद तक वैसा ही है, उसमें एक्सेलरेशन था, इसमें वो भी नहीं है। तो ये शुरू में कांस्टेंट वेलोसिटी जा रहा है, जैसे भी जा रहा हो मान के चल लेना है। अब ऐसे तो जा नहीं सकता, कुछ फोर्स लगा होगा उस पे जब भी है, क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी तभी होगा ना जो भी फोर्स लगे एनर्जी को बैलेंस कर ले। तो ऐसे तो नहीं होने वाला। तो बताइए था फोर्स डिस्कशन हम लोग कर नहीं रहे, यहाँ तो डिस्कशन करना है मोशन का। तो कहाँ से कांस्टेंट वेलोसिटी है उससे कोई मतलब है नहीं है, टॉपिक का शुरू में बता दिया था कि हमें डिस्कशन करना है जो मोशन दिया है। तो कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, 20 सेकंड पे उसका मोशन फ्री फॉल शुरू हो गया, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहा, अब अंडर ग्रेविटी हो गया, जी रिटार्डेशन शुरू हो जाएगा। तो रिटार्डेशन शुरू होगा तो जाके तो रुकेगा ना, फिर नीचे गिरेगा, अब तो ऊपर की ओर नहीं भागता रहेगा। तो मैक्सिमम कितना हाइट अटेन किया होगा पता करना है। तो ये ट्राई करना, होमवर्क है। वैसा ही कुछ डिस्कशन है, दो पार्ट में होगा, एक 0 से 20 सेकंड का, अब 20 से फिर आगे, आगे कब तक का है नहीं पता, ये 20 से फिर आगे का होगा। तो 0 पे 20 कांस्टेंट वेलोसिटी रहेगा, अब 20 से आगे अंडर ग्रेविटी रहेगा, रिटार्डेशन वाला जी वाला। तो दो पार्ट में करके निकालना है। तो 0 से 20 दूरी निकाल लेना, फिर अंडर ग्रेविटी में hmax लगा सकते हो फार्मूला, और दोनों को जोड़ोगे तो मैक्सिमम हाइट निकल जाएगा। ये ना पूछ रहा है कि मैक्सिमम हाइट कितना अटेंड किया होगा, तो पहले तो 20 सेकंड कुछ किया होगा, फिर अंडर ग्रेविटी किया होगा, दोनों जोड़ दोगे तो वहां से वैल्यू निकल जाएगा। नोट डाउन कर लो, ट्राई करना, बन जाना चाहिए।